So, hello everyone, welcome to the Varun Swarshala. Again, we are back with the Indian monsoon mechanism jet stream theory. देखो ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने एडमंड हैले की थ्योरी को पढ़ चुके हैं, क्लासिकल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, ITCZ हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन है या फिर समझने के लिए है तो ये है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरी है, इसके बाद हमें बाकी चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पोर्शन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अभी हम जिस पोर्शन पे हैं वो है जेट स्ट्रीम की थ्योरी। इसके बाद ईस्टर्ली तिब्बत सोमाली को पढ़ेंगे, देन उसके बाद साउथ वेस्ट पे आएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो इंडियन मानसून जो मैकेनिज्म है, जेट स्ट्रीम है, वो बेसिकली मॉडर्न थ्योरी है। और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो मेट्रोलॉजिस्ट के थ्रू, वो यही जेट स्ट्रीम थ्योरी है, जो कि एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडियन मानसून में इसका कितना बड़ा हाथ है, इसको बेसिकली आज देखने की कोशिश करेंगे। तो जेट स्ट्रीम क्या है बेसिकली, डिस्टिंक्शन है जिसमें रिड्स और ट्रोस आते हैं, ट्रोस आते हैं बेसिकली, जिसे हम कटक और गर्त कहते हैं। कटक और गर्त क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। रिट्स अकर बेसिकली, जो कटक हैं ये सिर्फ तभी बनते हैं जब वार्म एयर पुश करती है किसके, कोल्ड एयर के अगेंस्ट में। और गर्त तब बनते हैं जब कोल्ड एयर बेसिकली ड्रॉप होती है इनटू वार्म एयर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रिट्स अकर व्हेन वार्म एयर मासेस पुशेस अगेंस्ट द कोल्ड एयर। और जो ट्रो है यानी कि ट्रफ से जो कब बनते हैं, जब कोल्ड एयर मास ड्रॉप्स इनटू वार्म एयर। तो ये बेसिकली यानी कि एक छोटी सी सिंपल सी चीज मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखा दूंगा। द रीजन ऑन अर्थ बिलो द ट्रो इज लो प्रेशर, एंड जो कटक होते हैं वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो गर्त होते हैं वो बेसिकली एक साइक्लोन का काम करते हैं। और जो रिड्स होते हैं, जो कटक सॉरी जो गर्त होते हैं वो लो प्रेशर का काम करते हैं। और जो कटक होते हैं, रिड्स होते हैं, ये बेसिकली हाई प्रेशर का काम करते हैं, जिनको बेसिकली एंटी साइक्लोन कहा जाता है। तो जब इस तरीके से देखो, ये साइक्लोन है, तो जब हवा अंदर की तरफ आ रही है ना, जब हवा चारों तरफ से अंदर की तरफ आ रही है तो इसे एंटी साइक्लोन कहा जाता है। और जब हवा बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, यहाँ से निकल निकल के, तो इसको हम साइक्लोन का नाम देते हैं। ठीक है। एंटी साइक्लोन साइक्लोन में सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। द कंडीशन ऑकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। जब जेट स्ट्रीम है वो वीकन कमजोर होना चालू कर देती है, ड्यू टू लेसर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होगा सब ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेचर रीजन में। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस तरीके की कंडीशन ऑकर हो जाती है। हमारा कंसर्न क्या है, हमें पढ़ना है STZ। ठीक है, STZ क्या है वो भी देख लेते हैं। कटक और गर्त क्या होता है, अगर मैं हिंदी में, अगर आपको नॉर्मली एक भाषा में अगर मैं आपको समझाने करूँ, मौसम के बेसिकली जब वेदर फोरकास्ट बताया जाता है तब इन का बेसिकली जिक्र किया जाता है। तो जो रिज होता है या फिर जो कटक है, एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, यानी कि एक हाई प्रेशर वाला सिस्टम है। और वहीं एक लंबा क्षेत्र होता है। वहीं जब गर्त की बात करते हैं, कम दबाव का क्षेत्र, जो कम दबाव वाले क्षेत्र में केंद्र में फैला होता है बेसिकली। तो इसी वजह से जब साइक्लोन आता है, बेसिकली केंद्र को उसकी आंख कहा जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर चारों तरफ चीजें, जब देखो एंटी साइक्लोन, साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन के अंदर जब साइक्लोन आता है तो वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। और जब एंटी साइक्लोन आता है तो वो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। ये सिंपल सा फर्क है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यूजुअली जो गर्त होते हैं, गर्त का रीजन होता है, रीजन एग्जैक्टली बिलो द जेट स्ट्रीम। बिल्कुल जेट स्ट्रीम यहाँ पर है फॉर एन एग्जांपल के लिए, ये जेट स्ट्रीम है तो इसके नीचे गर्त होता है। ठीक है। क्रिएट साइक्लोनिक कंडीशन, जहाँ पर बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम होगा एट द सरफेस अर्थ, वेयर इज द रिड्स रीजन होते हैं क्रिएट एंटी साइक्लोन, जो कि मैंने आपको बताया, जहां पर हाई प्रेशर सिस्टम होगा। जब वो बाहर की तरफ फेंक रहा है, यानी कि तो अंदर तो हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है ना, और जब वो अंदर की तरफ खींच रहा है, जब अंदर सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ यार, देखो साइक्लोन के अंदर अंदर की तरफ लो प्रेशर सिस्टम होता है, क्योंकि वो चीज़ों को बेसिकली अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है। तो वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। और बाहर की तरफ जब वो फेंक रहा होता है तो उसमें तो उसे एंटी साइक्लोन कह देते हैं, तो उसके अंदर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। तो जो ट्रो होते हैं या फिर जो गर्द होते हैं, क्रिएट अपर लेवल डाइवर्जेंस विच इज एसोसिएट विद द कन्वर्जेंस एट द सरफेस जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। एंड द रेट जो क्रिएट है वो अपर लेवल पे कन्वर्जेंस का काम करते हैं। तो ये डाइवर्जेंस का काम करते हैं साइक्लोन। और ये जब हम एंटी साइक्लोन की बात करते हैं, कन्वर्जेंस का काम करते हैं एसोसिएट विद द डाइवर्जन एट द सरफेस। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। द रिड्स एंड द ट्रोक गिव्स राइज टू द जेट स्ट्रीक, जो कि बेसिकली जेट स्ट्रीम को बनाने का बेसिकली काम करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन एंटी साइक्लोन की कंडीशन बनती है सरफेस पे।
ठीक है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक जगह एंटी साइक्लोन दिख रहा होगा, एक जगह साइक्लोन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ तरीके से यहाँ पर किस तरीके से चीजें अंदर की तरफ जा रही हैं, दिख रहा है, और ये बाहर की तरफ फेंक रहा है एक तरीके से। ठीक है। तो इसे बेसिकली एक गर्त के एक आवाज दी जाती है, इस तरीके से कुछ ऐसा चलता रहता है। ये एंटी साइक्लोन है, जब हवा अंदर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। और जब हवा सॉरी जब हवा बाहर की तरफ फेंक रहा है तो यहाँ हाई हाई प्रेशर सिस्टम है। और जब हवा अंदर की तरफ खींच रहा है तो इसे लो प्रेशर सिस्टम कहते जाता है। दोबारा अगर आप देखना चाहो तो एक बार अच्छे से देख सकते हो। अब उसी तरीके से जब रिट्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का है। तो जब अंदर की तरफ खींचने में लग रहा है या फिर कुछ भी है तो उसको हाई, ओके ठीक है। तो जब हवा बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करने में लग रहा है तो हाई प्रेशर सिस्टम है, इसे कन्वर्जेंस का बेसिकली कहा जाता है। कुछ इस तरीके से यूं बाहर फेंक रहा है, और ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है चीजों को, तो इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। ठीक है। दोबारा से सेम वही सिस्टम है, आप वही देख सकते हो चीजों को। अब इस तरीके से कुछ बनता है ये वाला। ठीक है। आगे देख लो। द विंड्स लिविंग द जेट स्टिक आर रैपिडली डाइवर्जिंग क्रिएटिंग लो प्रेशर एट द अपर लेवल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक अपर लेवल पे एक लो प्रेशर सिस्टम बनाए थे इन द एटमोस्फेयर, एंड द ब्लोअर रैपिडली रिप्लेस द अपर आउटफ्लोइंग विंड्स इन द टर्न क्रिएट द लो प्रेशर एट द सरफेस। तो लो प्रेशर पे जब ऑब्वियस ही बात है, जब हम साइक्लोन की बात करेंगे तो जब हवा अंदर की तरफ खींचती है तब वो अंदर की तरफ ऐसे चक्रवात सा बना लेती है, साइक्लोन बना लेती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लो प्रेशर सिस्टम एक बार क्रिएट हो जाएगा। तो दिस सरफेस इज लो प्रेशर क्रिएट्स कंडीशन वेयर द सराउंडिंग सरफेस विंड रश इनवर्स द कोरियोलिस फोर्स की वजह से बेसिकली होता है। और आपको पता है जब एंटी साइक्लोन आता है तो उसमें कंडीशन उल्टी हो जाएगी, तो हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। द विंड्स एंटरिंग द जेट स्ट्रीम आर रैपिडली कन्वर्जिंग बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। जब कन्वर्ज हो रही है तो उसको हाई प्रेशर सिस्टम में काउंट कर देते हैं ट्रोपोस्फीयर पे इन द एटमोस्फेयर। कन्वर्जेंस एट द अपर ट्रोपोस्फीयर लीड्स द डाइवर्जेंस। जब अपर ट्रोपोस्फीयर पे या फिर होगा तो उसको डाइवर्जेंस का हाई प्रेशर का कारण माना जाता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, जिसमें एंटी साइक्लोन बनता है जब भी हम हाई प्रेशर की बात करेंगे, तो इसकी वजह से वेदर क्लियर रहता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी साइक्लोन का कारण बेसिकली वेदर क्लियर होना है। बट कैसे ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे बेसिकली जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून को कैसे इफेक्ट करता है, सो लेट्स सी। सो इंडियन मानसून मैकेनिज्म, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसे एसटीजे कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, एक अच्छा, जिसमें हिंडरिंग द मानसून विंड्स एज वेल एज द क्विक ऑनसेट मानसून। ये दोनों की दोनों चीजें हमारी सिचुएशन बनती हैं। अब क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बेसिकली नैरो बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर है जो कि फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आती है, यानी कि यहाँ से, यानी कि अरब देश से होती हुई, साउथ वेस्ट से होती हुई इस तरफ से आती है। ठीक है, मिडल ईस्ट से होती हुई। अब यहाँ पर देखोगे तो एस टी जे इज नॉर्थन हेमिस्फेयर फ्लो, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आती है इस तरीके से इंडिया की तरफ होते हुए, जो कि 25 से 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ अपर में ट्रोपोस्फीयर में रहती है, जिसकी हाइट बेसिकली 12 से 14 किलोमीटर रहेगी। ऑल दिस ऑलरेडी डिस्कस, जो कि हम बता चुके हैं। हियर वी विल बेसिकली कंसिडर एस टी जे ओनली पोलर जेट, जिनको तो यहाँ पर पोलर जेट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून, क्योंकि पोलर जेट हमें हिमालय पहले रोक लेता है उनको, ठंडी हवा हमारे पास आई नहीं जाती। तो जो इंडियन जो मानसून है बेसिकली इनसे इफेक्ट होता है। ठीक है। अब जो विंड की जो स्पीड है इन वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम का कॉमनली बेसिकली 150 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर के करीब रहती है। एक्सट्रीमली वैल्यूज रखती है, जो 400, जब एक्सट्रीम होगी तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। वहीं द बस्ट ऑफ मानसून डिपेंड्स ऑन द अपर एयर सर्कुलेशन विच इज डोमिनेट बाय द एसटीजे। जब भी मानसून जब आएगा या फिर कुछ भी है तो डिपेंड करता है बेसिकली कि उसका अपर का जो एयर सर्कुलेशन है वो कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो मानसून बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हवा वीक है या फिर कुछ भी है तो मानसून बस्ट तो होगा ही नहीं। तो इसलिए तो ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछा जाता है बेसिकली कि कितने डिग्री पे रहता है, नॉर्थ 25 to 35, और नॉर्मली इसका हाइट कितनी होती है, 12 से 14 होती है। और जो इनकी स्पीड होती है वेस्टर्लीज की, तो इनको वेस्टर्लीज ही कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो इसलिए इनको वेस्ट ईस्ट कहा जाता है। ईस्टर्ली कब कहा जाएगा, जब ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, यानी कि इंडिया के ईस्ट से अरब अरब की तरफ जाएगी। ओके, आगे देख लो। तो सीजनल माइग्रेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या है। अब विंटर में क्या होता है, जो एस डी जे है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, फ्लो बेसिकली स्लोप के अकॉर्डिंगली जाती है, हिमालय का स्लोप है। बट जब समर शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, रेदर ड्रामेटिकली जो भी होगा, तो नॉर्दर्न इसकी तरह हिमालय में अर्ली जून के टाइम पे आ जाता है, लेट समर हो जाता है। तो जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप देखोगे, जब विंटर जो एस टी जे है बेसिकली जो साउदर्न जो उसका स्लोप रहता है वो हिमालय के साथ साथ रहता है,
जो कि बेसिकली विंटर में होता है। बट जब हम समर की बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं, तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेती है बेसिकली नॉर्थवर्ड्स की तरफ। अब नॉर्थवर्ड्स की तरफ जब ये जब शिफ्ट करेगी अपने आप को, तो इसका जो फ्लो है वो नॉर्थन ईस्ट की तरह जून के से में बेसिकली लेट समर हो जाता है। तो उसी के बाद में बेसिकली तिब्बतन प्लेटू से धीरे धीरे अपना बेसिकली अपना काम करती है, धीरे धीरे आना इसका चालू करती है जून और अगस्त के टाइम पे इंडियन मानसून में। तो जो इसका पीरियडिक जो इसका मूवमेंट है जेट स्ट्रीम का, बेसिकली अगर आप इसे इंडिकेट करोगे तो ये बेसिकली शिफ्ट होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय फॉर बेसिकली मैटर ऑफ डेज के कुछ टाइम के लिए। जब इसका विड्रॉल होता है तो उसी की वजह से धीरे धीरे इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडियन मानसून कब आने वाला है। तो जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा सब ट्रॉपिकल जेट का, तो फर्स्ट इंडिकेशन लगाया जाता है कि मानसून आने वाला है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे देख लो। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अगर हम देखने की कोशिश करें, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो एट ए हाई स्पीड ड्यूरिंग विंटर ओवर द सब ट्रॉपिकल। तो जब विंटर के टाइम पे इसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी होती है। तो वहीं जब जेट स्ट्रीम में बेसिकली बाइफिकेट हो जाती है, एक हिमालय और दूसरी तिब्बत में। अब क्योंकि देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये बीच में हिमालय है और जेट स्ट्रीम ऐसे आ रही है, तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है बीच में से। एक हवा इस तरफ जाती है, एक हवा इस तरफ जाती है। तो बाद में चाइना के बेसिकली कोस्ट ऑफ चाइना पे द्वारा मिलती हैं, ये दोनों रीयूनाइट होती हैं, द्वारा वापस वापस मिलेंगी। अब जो नॉर्दर्न ब्रांच है जेट स्ट्रीम की, वो बेसिकली नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ तिब्बतन प्लेटू दोनों आपस में मिलेंगी, और जो साउथर्न ब्रांच है वो बेसिकली 25 नॉर्थ पे जाके मिलेंगी। तो इस तरीके से चलती है। एक स्ट्रॉन्ग लैटिट्यूड थर्मल ग्रेडियंट बना देती है, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। जब लैटिट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो उसके साथ में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जो कि बेसिकली साउदर्ली जेट बनाती है। ठीक है, तो ये साउदर्ली जेट धीरे धीरे जब वो इंडिया की तरफ उतरती है, तो उससे जब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जब साउथ वेस्ट मानसून ऊपर की तरफ जाता है, तो ये आपस में टकराते हैं, देन वापस नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है जब ये वापस आता है। ठीक है, दोबारा देख लो। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हो जाती है? मेट्रोलॉजिस्ट बिलीव दैट साउदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम एक्सरसाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन विंटर वेदर कंडीशन। तो विंटर के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो इसका अच्छा खासा रोल निभाती है। अपर जेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीयरिंग द वेस्टर्न डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली मेडिटेरियन सी के ऊपर जो होता है। सम ऑफ द डिप्रेशन कंटिन्यूस ईस्टवर्ड, रीडेवलप करती है जोन ऑफ जेट स्ट्रीम और जो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ से वेस्टर्लीज, जब यहाँ से जेट स्ट्रीम आ रही है, तो जेट स्ट्रीम आने के बाद बीच में हिमालय आ जाता है। एक ब्रांच इधर जाएगी, एक ब्रांच इधर जाएगी। जब एक ब्रांच ये भी दोनों आपस में मिलती हैं, तो इन दोनों का जब ये नॉर्थवर्ड होती है, ये साउथवर्ड होगी, ये नॉर्थवर्ड होगी, तो ये दोनों एक ही जगह पे ये चाइना के पास आके मिल जाती है। इन दोनों की अपनी अपनी एक कंडीशन होती है, अपने एक एरिया में मिलती हैं। तो आप उतना डीपली नहीं जाओगे तब भी चलेगा। होता क्या है, तो मेट्रोलॉजिस्ट का मानना क्या हो जाता है कि एक अच्छा खासा रोल निभाती हैं अपने इंडिया के विंटर कंडीशन के टाइम पे, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं फिर ये। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बेसिकली क्या होता है कि एक अच्छा खासा एक जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो मेडिटेरियन सी में अब आपने देखा होगा कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में गर्मियों की जगह सर्दियों में बारिश आती है, वो इसी वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण आती है। ठीक है, some of depression continues eastward, redeveloping its in the zone of Z stream confluence basically। कुछ जो बेसिकली डिप्रेशन है या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ईस्टवर्ड हो जाते हैं और अपने आप को दोबारा से रीडेवलप करते हैं, जो कि बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 105 डिग्री ईस्ट तक में होता है, जो कि बेसिकली चाइना में होता है ये सारा काम, क्योंकि जब ये दोनों डिवाइड हो जाती हैं जो मैंने आपको बताया तभी करती हैं, तो इनका लैटिट्यूड भी चेंज हो जाता है। Winter rain, heat storm in northwestern plains, occasionally heavy snowfall in hilly regions are caused by these disturbance। तो ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि यहाँ ITCZ का जब काम बनता है, ऊपर से ठंडी हवा आती है, नीचे से गर्म हवा जाती है, ऊपर जाती है, फिर ये टकराएगी जाके हिमालय पे। हिमालय से टकराएंगी तो ये दोनों के दोनों आपस में जाके दो स्ट्रीम बन जाएगी। यहाँ से जेट स्ट्रीम भी आ रही है, तो ये भी इससे टकराएगी, ये दो भागों में बटेगी। तो उस टाइम पे एक अच्छी खासी बारिश का कारण बन जाता है। तो ये बेसिकली इस एक अच्छी खासी जो हैवी जो रेनफॉल होता है हिली रीजन्स में, वो इसी कारण हो जाता है। ठीक है, चलो। अब ये जनरली जो होती हैं कोल्ड वेव्स होती हैं, बेसिकली हिमालय रीजन से आ रही हैं, तो इनको कोल्ड वेव भी कहा जाएगा नॉर्थन प्लेन में। साउदर्न ब्रांच इज स्ट्रॉन्गर देन द एवरेज स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर जो होती है कंपेयर विद 70 टू 90 किलोमीटर नॉर्थन ब्रांच की। तो नॉर्थन ब्रांच देखो जब भी हैवी प्रेशर बना होगा ना, तो साउदर्न ब्रांच की स्पीड देखो ज़्यादा क्यों होती है, कि लो प्रेशर सिस्टम होता है। तो लो प्रेशर सिस्टम होने की वजह से एक लो स्पीड जो होती है हवा की वो बढ़ जाती है। बट जब हाई प्रेशर होता है तो स्पीड ज़्यादा नहीं होती है हवा की। तो इस वजह से कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न ब्रांच, साउदर्न जो ब्रांच है वो ज़्यादा स्पीड में होती है, क्योंकि नॉर्थन से जो हवा आ रही है उसकी स्पीड बेसिक मान के चलो, हम हिमालय का रीजन ले लेते हैं।
ये हिमालय हिमालय का रीजन है। ठंडा तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट ये वाला रीजन पोलर रीजन है, तो यहाँ की जो नॉर्दर्न जो स्पीड होगी, यहाँ पर तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है, यहाँ की ठंड थोड़ी सी कम होगी, यहाँ उससे कम इस प्रेशर है, तो इसको एक लो प्रेशर में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से जब हवा जारी होगी नीचे से, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ जो ऊपर से आ रही है। ओके, अब जो अगर अभी सी की देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम वही कंडीशन आ जाएगी। Why no southwest monsoon during winter? कारण है ITCZ has left India. The winds that blow over India are mostly offshore होती हैं, लैंड और लैंड टू ओशियन इस तरीके चलती हैं, सो ये मॉइस्चर लेके नहीं जाती हैं। कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जब हम लैंड ब्रीज की या सी ब्रीज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो गर्मी जब दोपहर के टाइम पे क्या होता है, सी ब्रीज चलती है, और रात के टाइम पे लैंड ब्रीज चलती हैं। देखो दोपहर में क्या होता है कि लैंड जो जो धरती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है, बल्कि धरती जल्दी गर्म हो जाने की वजह से क्या होता है, लैंड ब्रीज चलेगी, सॉरी सी ब्रीज चलेगी, सी से लैंड की तरफ हवा आएगी। वहीं शाम के टाइम पे धरती जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो इसलिए जब धरती ठंडी हो जाएगी तो उसकी वजह से लैंड से सी की तरफ चलती है। तो इनके पास ना मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता है, दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली ये बारिश का कारण नहीं बनते इतना ज़्यादा। ओके, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी को माना जाता है तो इसी को माना जाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, डूरिंग विंटर साउदर्न ब्रांच ऑफ एसटीजे इज स्ट्रॉन्ग एंड इज द साउथ ऑफ हिमालय, द रिज जेट लाइज ओवर द नॉर्दर्न इंडिया, एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऊपर की जो ब्रांच आ रही है और नीचे की जो ब्रांच आ रही है, जो साउथ ब्रांच है उसमें लो प्रेशर होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है, बट ये दोनों की दोनों ड्राई होती हैं। इन दोनों ड्राई की वजह से मॉइस्चर होता नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों के दोनों प्रेशर क्रिएट कर नहीं पाते हैं बारिश जितना, तो इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता नहीं है इंडियन मानसून पे। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून बेसिकली। अब सेम अगर आप इसे पढ़ोगे तो सेम ही निकलेगा। द रिज ऑफ द जेट लाइज ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया is associated with the strong divergence of wind creates high pressure region, subtropical high pressure belt over entire north India। तो इसकी वजह से इनके पास भी सेम ड्राई सिचुएशन बन जाती है, तो मॉइस्चर होगा नहीं, तो बारिश का वैसे ही कारण नहीं बनेगा। देर इज ऑलरेडी ए स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर ऑन तिब्बत, तो हाई प्रेशर बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ज़्यादा होगा नहीं। तो इसका जो साउथ का जो लो प्रेशर है वो इतना लो प्रेशर नहीं है ना जितना इक्वेटर पे है तो ये भी ड्राई है बट इसके मुकाबले कम ड्राई है, तो यहाँ पर बारिश होने का तो चांसेस वैसे ही नहीं चलेगा, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा चलेगी। अगर होगा भी तो रेनफॉल की जगह सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, वो भी रेयर कंडीशन में। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, समर के अंदर चलती हैं। देखो विद द बिगिनिंग ऑफ द समर, द मंथ ऑफ द मार्च या फिर अपर वेस्टर्लीज जब आती हैं, स्टार्ट द नॉर्थवर्ड इन द मार्च बेसिकली, तो इनका होता क्या है, जब ये साउदरली जब ये जाती हैं ब्रांच तो रिमेन्स बेसिकली ये इनकी जो पोजीशन होती है वो तिब्बत की तरफ जाती है, और जाते जाते धीरे धीरे ये बेसिकली वीक भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से तो एक अच्छी स्पीड में आई थी और पूरी स्पीड हमेशा बरकरार तो नहीं रह सकती ना। अब ये मिडल ईस्ट से आ रही है, मेडिटेरियन सी से या फिर पूरी की पूरी वहाँ से अच्छी खासी स्पीड लेके आ रही है, यहाँ तक बरकरार नहीं रख पाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ तक ये कमजोर हो जाएगी। वेदर ओवर नॉर्दर्न इंडिया बिकम्स हॉट ड्राई एंड स्क्वेली ड्यू टू लार्जर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, हॉट विंड्स लाइक लू ये सब चलती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ओके, तो लो प्रेशर सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ओवर इंडिया द इक्वेटेरियल जो आईटीसीजेड का जो एरिया है वो यहाँ से एक ब्रांच को उठाता है, यहाँ से दूसरी ब्रांच जेट स्ट्रीम आ रही होती है, ठंडी वाली हवा हाई प्रेशर वाली। तो क्या होता है, बट द बस्ट ऑफ द मानसून डज नॉट टेक प्लेस अंटिल द अपर एयर सर्कुलेशन हैज स्विच्ड टू इट्स समर पैटर्न। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, स्टिल अभी भी मानसून हो नहीं रहा समर के अंदर, मार्च के टाइम पे या बाकी सारे टाइम पे, तो होगा क्या, ओवर इंडिया इक्वेटोरियल थ्रो यानी कि जो गर्त है आईटीसीजेड पुशेस नॉर्थवर्ड विद द वीकनिंग ऑफ एसटीजे, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है यहाँ तक आते आते वीक हो जाती है, और यहाँ से तो लो प्रेशर बना हुआ है, अब इसके पास मॉइस्चर बचा ही नहीं है, वैसे भी वीक है, यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जब तक ये इसका प्रेशर अच्छा नहीं होगा और ये सिर्फ चलती जाएगी तो ये आपस में सिर्फ टकरा के घूमती रहेगी, और इस घूमने की वजह से बारिश होगी नहीं, सिर्फ हवाई चलती रहेगी थोड़ी बहुत ठंडी। तो कई बार आपने देखा होगा ना ह्यूमिडिटी बन जाती है या सारी चीजें वो इसी कंडीशन की वजह से बन जाती है। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द मे साउदर्न जेट ब्रेक्स लेटर इट डाइवर्टेड इनटू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, जब ये हिमालय में जाके टकरा जाती हैं उसके बाद ये थोड़ा बहुत वहाँ से मॉइस्चर लेके कंटिन्यूसली आती हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से लाती हैं, अपने यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम कट ही जाता है, कट जाने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली बारिश हो जाती है धीरे धीरे। तो इस तरीके से सिचुएशन चलता रहता है। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न जेट्स फ्लो द नॉर्थ टू साउथ ऑफ हिमालय रिस्पेक्टिवली, ईस्टर्न जेट बिकम्स पावरफुल एंड सैंक्शन बेसिकली स्टेशन होते हैं 15 डिग्री नॉर्थ के पास में।
अब देखो सिंपल सी चीज़ है, वेस्टर्न और ईस्टर्न जेट जो है बेसिकली फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ। अब इस तरीके से आती है, मैंने आपको बताया सेम वही वाली चीज़, नॉर्थ टू साउथ आती है ऑफ द हिमालयस रेस्पेक्टिवली। अब जो ईस्टर्न जो जेट है बेसिकली बिकम्स पावरफुल। और ईस्टर्न जेट पावरफुल क्यों होगी? क्योंकि इसे वेस्टर्लीज कहा जाता है। ठीक है। अब जो ईस्टर्न वाली है वो तो यूं आती है, ये पावरफुल हो जाती है क्योंकि ये भी नॉर्थ टू बेसिकली साउथ ही चलती हैं। ये वाली ज़्यादा पावरफुल हो जाती है क्योंकि ये लंबी दूरी तय करके आती हैं, ये ज़्यादा लंबी दूरी तय करती नहीं है। तो इनको बेसिकली पावरफुल कह दिया जाता है। ओके। द रिजल्ट इज मोर एक्टिव साउथ वेस्ट मानसून, द हैवी रेनफॉल इज कॉस्ट। ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून से अच्छी खासी हमें बारिश इसी वजह से मिल जाती है। आगे देख लो। तो यहाँ पर अगर आप सेम चीज़ देखोगे, वाई नो साउथ वेस्ट मानसून इन मार्च। मार्च वही वाली सिचुएशन मैंने आपको बताया कि वहाँ से स्पीड कम हो जाती है। स्पीड जेट स्ट्रीम के आने के बाद में धीरे धीरे जब वो हिमालय से टकराती हैं, दो ब्रांचेस बनती हैं, एक हिमालय और दूसरी तिब्बत। चाइना पे जाके एक जगह वो टकरा दोनों आके मिलती हैं, मिलने के बाद दोबारा जब वो वापस आती हैं, वापस आ जाने के बाद एक अच्छा खासा थोड़ा मॉइस्चर लेके आती हैं और यहाँ से अपने यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, ITCZ बनता है और देन उसके बाद वो अच्छा खासा प्रेशर बनने के बाद बारिश होती है। दिस इज गुड सन इंसोलेशन फ्रॉम द मार्च और मई, अच्छा खासा सन का इंसोलेशन होता है। तो इसकी वजह से दर इज नो साउथ वेस्ट मानसून होता ही नहीं है। दर इज रीजन ऑफ साउदर्न ब्रांच ऑफ STJ क्रिएट स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर। डाइवर्जिंग एयर ब्लॉक्स इनकमिंग विंड्स प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हो नहीं पाता, सेम जो मैंने आपको बताया, पावर ही नहीं होगी तो होगा क्या? यहाँ से हवा लेके आ जाओगे, यहाँ से चलने में लग रही है, इसके पास मॉइस्चर ही नहीं बचा, इतनी स्पीड से आने के बाद यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है। तो इस हवा का फिर कोई फायदा रहता नहीं है। तो जब तक इस हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, पावर नहीं होगी, तो बारिश आने के चांसेस नहीं होगा। अब समर सीजन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर एरिया डेवलप कर लेता है। और पेशावर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे, डूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर एरिया डेवलप एट द ग्राउंड सरफेस नियर पाकिस्तान पेशावर एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग अप्रैल मई और जून। धीरे धीरे ये सिस्टम क्रिएट होता है, इतना ईजी नहीं है कि आप इजीली क्रिएट करवा लो। तो इसी तरीके से सन की जैसे जैसे किरणें चेंज होती जाएगी, लो प्रेशर सिस्टम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ऊपर से सन धीरे धीरे नीचे आएगा, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे चीज़ें सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं। एज तो सेम सिचुएशन है, किस तरीके से अप्रैल और मई के अंदर जनरली ड्राई एंड रेनलेस हो जाता है। तो अप्रैल और मई के अंदर देखो बारिश होना बनता भी नहीं है, जो बारिश बनती है बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाती है वो। और उस बारिश में आपको नहाना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। वो एक्चुअल में वो बारिश नहीं होती है, क्योंकि वो पूरा गंद और कीचड़ वाली बारिश होती है। तो आपको उस बारिश से दूर रहना चाहिए, वो आपके बेसिकली आपके शरीर पे फोड़े फुंसी समथिंग ये सारी क्रिएट कर सकती है। ठीक है। तो वही लो प्रेशर सिस्टम इस बेसिकली साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है। इसी तरीके से कंडीशन बनती है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ हमें बताइए। और अगर मैं कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखेंगे, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर में और एक नई नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।